भगवान से कुछ मांगते नहीं हैं, लेकिन भगवान तो सभी के हृदय की इच्छा को जानते हैं। ध्रुव जी ने यह तक कह दिया कि हे नाथ अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन भगवान ने कहा अब तो मैं देकर ही रहूंगा। अब मैं आया हूँ और तुमने कुछ मांगने की इच्छा से तपस्या की थी, तो अब तो मैं वह तुम्हें दूंगा ही। कहा नहीं नहीं प्रभु, अब आप मत दीजिए, मुझे तो केवल आपके चरणों में भक्ति चाहिए। भगवान ने कहा कि देखो ध्रुव, जब तक तुम इस पृथ्वी पर हो तब तक तो तुम्हें अपने पिता की राजगद्दी प्राप्त होगी, तुम राजा बनोगे, और उसके पश्चात हर एक ब्रह्मांड में, ये जो भौतिक ब्रह्मांड होता है, इस ब्रह्मांड में भगवान का एक अपना स्वयं का लोक होता है जिसको वैकुंठ कहते हैं। इस ब्रह्मांड का वैकुंठ कहते हैं। तो यह हर ब्रह्मांड में होता है। इसी प्रकार से इस ब्रह्मांड में भी था। भगवान ने कहा कि पहले तो तुम पृथ्वी पर राज्य करो, और पृथ्वी पर कई सहस्त्रों वर्षों तक राज्य करने के बाद जब तुम मृत्यु का वरण करके मृत्यु को लांघ कर जाओगे, तब मैं अपने वैकुंठ से विमान भेजूंगा। उस विमान पर बैठकर तुम मेरे लोक को, जिसको अब से ध्रुवलोक कहा जाएगा, वहां पर तुम जाना। तो जो रात्रि के समय हमें सबसे अधिक चमकता हुआ तारा दिखता है उसको हम ध्रुव तारा कहते हैं। वो ध्रुव तारा ध्रुवलोक है, जहाँ ध्रुव जी आज भी विराजमान है अपनी प्रजा के साथ। और भगवान भी ध्रुव जी के लोक में उनके द्वारपाल बनने का इस प्रकार से प्रस्ताव रखते हैं। ध्रुव जी ने कहा प्रभु जैसी आपकी आज्ञा, और फिर ध्रुव जी बड़े हुए, उन्होंने राज्य किया। आगे कथा आती है, जिस समय ध्रुव जी राजपाट सब संभाल के उनके पुत्र पौत्र सब हो गए, घर गृहस्थी बस गई, उसके बाद जब उनका समय आया, इस पृथ्वी पर से समय पूरा हो गया, तब मृत्यु उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई कि हे भगवान, आप जा तो रहे हैं, आपके लिए विमान आ गया है, लेकिन ये मृत्यु लोक है, मुझे लांघे बिना आप जा नहीं सकते। अब मैं तो सबको मार पीट के यहाँ से ले जाती हूँ मृत्यु के समय, लेकिन आप तो भक्त हैं, आपको तो ससम्मान। तो आप एक काम कीजिए, आपके चरण मेरे ऊपर रख दीजिए और फिर विमान पर चढ़ जाइए। सोचिए, तो उस मृत्यु के ऊपर, जो मृत्यु के देवता हैं, उनके ऊपर ध्रुव जी अपना चरण रखते हैं और फिर वैकुंठ के विमान पर बैठकर वैकुंठ लोक को चले जाते हैं। और संत जन बताते हैं, वर्णन मिलता है शास्त्रों में कि आज भी ध्रुव महाराज अपने ध्रुव लोक में बैठकर रोते हैं। क्यों रोते हैं? तो कहा कि अरे मैं कितना मूर्ख था कि मैंने भगवान से ये राजपाट क्या मांग लिया। पहले तो मुझे इतना लंबा राजशासन पृथ्वी पर करना पड़ा, और अब ध्रुव लोक में जब तक प्रलय नहीं होगी तब तक मैं यहाँ पर राज्य करूंगा। काश मैं भगवान से भगवान का धाम मांग लेता, तो मैं भगवान के साथ उनकी लीला में उनका साहचर्य प्राप्त करता। और ध्रुव जी ने तो ध्रुवलोक मांग लिया। खैर, भगवान तो बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं, उन्हें ध्रुवलोक प्रदान किया, आशीर्वाद दिया। और उसके पश्चात यह भी वर्णन आता है कि जिस समय विमान पर बैठकर ध्रुव जी जा रहे थे, कहाँ? ध्रुवलोक। तो ध्रुवलोक जाते समय ध्रुव जी को अचानक याद आया कि अरे, मैं तो भगवान को जानता भी नहीं था, मुझे भगवान के विषय में किसने बताया? किसने बताया था ध्रुव जी को कि भगवान जंगल में मिलते हैं? माँ ने। तो ध्रुव जी को उनकी माँ की याद आ गई, माता सुनीति की। और ध्रुव जी ने तुरंत विमान रुकवाया, और जो विमान चला रहे थे विष्णुदूत, उनसे कहा कि अरे भैया रुको रुको, मेरी जिन माता ने मुझे इस भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ाया, जिन माता ने मुझे भगवान श्री हरि के विषय में बताया, उनको मैं कैसे छोड़ के जा सकता हूँ? कृपा करके उनको भी मेरे साथ वैकुंठ ले चलो। तब विष्णुदूत ने हंसते हुए कहा, अरे ध्रुव जी, आप क्यों चिंता करते हैं? भगवान को आपसे भी अधिक चिंता है। जिन माता ने आपको भक्त बनाया, आपको भगवान के विषय में बताया, और जिनके कारण आप भक्ति में लगकर
भगवान को प्राप्त हुए, वो माता तो आपसे भी पहले, देखो देखो आगे विमान जा रहा है, उसमें आपकी माता जी बैठी हैं, आपसे भी पहले उनका उद्धार हो गया। तो देखिए, याद रखिएगा, यदि इतना अच्छा भजन कर लिया कि भगवान ने प्रसन्न होके और विष्णु दूतों को भेज दिया मृत्यु के समय, तो यह मत भूलना कि किसने बताया था भगवान के विषय में, किसने प्रचार किया था, किसने हरिनाम के विषय में बताया था, उनका भी स्मरण कर लेना, ताकि यदि उनकी मुक्ति ना हो तो उन्हें भी भगवान का धाम मिल जाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ध्रुव जी के वंश में पहले पुत्र ने तो राज्य किया नहीं था। आगे अंग महाराज होते हैं। अंग महाराज की परंपरा का वर्णन है। अंग महाराज बड़े धार्मिक राजा थे और उनके जो पुत्र थे, तो उनके वंश में आगे एक राजा होते हैं जिनका नाम था राजा वेण। और ये जो वेण है, पहले तो पुत्र हो नहीं रहे थे, फिर बहुत यज्ञ तपस्या आदि की गई, ब्राह्मणों ने यज्ञ किया, तब वेण नाम का पुत्र हुआ। लेकिन ये बड़ा अधार्मिक राजा था, प्रजा को परेशान करने वाला था। ब्राह्मणों ने मृत्यु दंड दे दिया और वेण की तो मृत्यु हो जाती है। वेण के शरीर का मंथन किया गया, तब पृथु महाराज और अर्चिका, ये पृथु साक्षात भगवान के अवतार हैं, 24 अवतारों में से एक अवतार है। पृथु भगवान का प्राकट्य होता है पृथ्वी की रक्षा के लिए। बोलिए पृथु महाराज की जय। इनका प्राकट्य हुआ, पृथ्वी पर लोगों की हालत ये हो गई थी, क्योंकि शास्त्र में वर्णन मिलता है कि जब कोई अधार्मिक या नास्तिक राजा या नेता शासन में आता है और वो राज्य को चलाता है, कैसा राजा? नास्तिक, भगवान को न मानने वाला, कथा कीर्तन में भाग न लेने वाला, ऐसा राजा जब शासन करता है तब पृथ्वी देवी को बड़ा दुख होता है और पृथ्वी देवी अपने गर्भ में से जो ये अन्न का उत्पादन होता है इसको बंद कर देती हैं, फिर इसको बहुत कम कर देती हैं और फिर अनेक विपदाएं आती हैं, अलग अलग बीमारियां फैलती हैं, ये सब होता है। तो पृथ्वी ने अन्न का उत्पादन बंद कर दिया। अब लोगों की हालत ये हो गई इस पृथ्वी पर कि खाने के लिए अन्न कुछ रहा नहीं और बड़े दीनहीन हालत हो गई, कुष्ठ रोग हो गया, बहुत दुबले पतले सब लोग हो गए। फिर जब पृथु भगवान राजा बने तब सारी प्रजा आती है और पृथु महाराज से कहती है, हे भगवान, हे महाराज, हे राजन, देखिए हमारी हालत क्या हो गई है। कहा क्या हुआ? कहा हमारे पेट पीठ से लग गए हैं, हम इतने दुबले हो गए हैं, खाने के लिए अन्न नहीं है, आप कृपा कीजिए। पहले अधार्मिक राजा था, अब आप तो भगवान के अवतार हैं, अब आप कृपा कीजिए। तब पृथु महाराज ने पृथ्वी को पुकारा, उनको गाय बनाकर दोहन किया गया और इस प्रकार से पृथ्वी देवी प्रसन्न हुई और उन्होंने अन्न का उत्पादन प्रारंभ किया। इस प्रकार से पृथु महाराज की कथा है। आगे वर्णन आता है कि पृथु महाराज के वंश में आगे एक राजा हुए जिनका नाम था प्राचीर वहिद। और ये प्राचीर वहिद नाम के जो महाराज थे बड़े कट्टर थे। कैसे कट्टर थे? कहा कि भगवान की भक्ति में इतना इनका मन नहीं था, लेकिन कहीं ब्राह्मणों ने ऐसा कह दिया कि यज्ञ करो तुम्हारा धन धान्य बढ़ेगा, यज्ञ करो तुम्हें पुण्य मिलेगा और पुण्य से तुम स्वर्ग पहुंचोगे। तो ये खूब यज्ञ करते थे। लेकिन यज्ञ में क्या करते थे? तो कहा उस समय पशु बलि की प्रथा थी, तो खूब पशुओं की बलि यज्ञ में चढ़ाया करते थे और इस प्रकार से यज्ञ करते थे। एक दिन नारद जी इन प्राचीन वहिद महाराज के यहाँ थे और राजा से कहते हैं कि राजन, देखो आपने इतने सारे पशुओं की बलि इस यज्ञ में चढ़ा दी है, लेकिन ये जो पशु बलि की प्रथा है ये अन्य युगों में थी। मुख्य रूप से कलयुग में तो ये निषिद्ध है, पूर्ण रूप से मना है। यदि कोई आज इस कलयुग में पशु बलि चढ़ाए और बोले कि हम यज्ञ कर रहे हैं तो वो पाखंडी है, वो नास्तिक है, वो शास्त्रों को मानने वाला नहीं है, क्योंकि कलयुग में तो इस यज्ञ की मनाही है। और पहले के युगों में भी जब किए जाते थे तो बहुत कुशल जो ब्राह्मण होते थे उनके द्वारा ये संपन्न होता था और उसमें भी बहुत बहुत प्रकार की विधि होती थी कि किस प्रकार का पशु होना चाहिए, कौन से राजा को अधिकार है, कब किस समय यह यज्ञ होना चाहिए। वो सारी विधियों का पालन करके फिर ये पशु यज्ञ होता था।
अब जैसे उसमें गोमेध यज्ञ था या अश्वमेध यज्ञ था, तो जो बहुत बूढ़ी गाय हो जाती थी, जो बिल्कुल अब बस मरने ही वाली है और उसको बड़ा कष्ट है अपने शरीर से, तो ऐसी गाय की, घोड़े की बलि चढ़ाई जाती थी। और क्या होता था कि जब बलि चढ़ाते थे यज्ञ में, तो तुरंत सभी के देखते देखते वो जो पशु है या जो जीव है तुरंत देवरूप धारण करके सबके समक्ष आते थे और इस प्रकार से वो बलि होती थी। लेकिन आज बताइए, आज जो लोग यज्ञ के नाम पे या बलि के नाम पे मांस खाते हैं, तो क्या जिस पशु को वो काटते हैं उसमें से कोई देवता प्रकट होते हैं, उन्हें कोई दिव्य शरीर मिलता है? ऐसा तो होता नहीं है। तो आज भी जो मांस खाने के लालच में या जिह्वा लोलुप होके जो दूसरे जीव को कष्ट पहुंचाकर और शास्त्र का नाम ऊपर से लेते हैं, उनसे बड़ा पाखंडी और उनसे बड़ा नास्तिक और कोई नहीं हो सकता। तो ये तो सबसे बड़ा पाप है, इससे हमें बचना चाहिए। प्राचीन वेद महाराज जिस समय यज्ञ कर रहे थे, नारद जी आते हैं और नारद जी ने कहा, महाराज देखो, आपने इतने सारे यज्ञ कर डाले, लेकिन इन यज्ञों में जिन पशुओं की बलि आपने चढ़ाई है, मैं आपको तनिक दिव्य दृष्टि देता हूँ। आकाश में देखिए, जिन जिन पशुओं को आपने मारा है, वो सारे पशु लाल लाल आंखें करके आपको देख रहे हैं, कब इसका समय आए और कब हम इससे बदला लें। अब जैसे ही आपका बुरा समय आएगा, ये सब आपसे बदला लेने के लिए आएंगे। जिस जिसको आपने मारा है, सब बदला लेंगे। जैसा हमने कर्म किया है, जिस प्रकार से उस जीव को काटा है, कष्ट दिया है, फिर वो भी हमारे साथ वैसा ही करेगा। कर्म का फल तो लगना ही है। अब तो प्राचीन वेद महाराज ने जो देखा, इतने सारे पशुओं को मैंने मार दिया है, तब घबरा गए और रोने लगे। कहते हैं, नारद जी अब आप ही बताइए, अब मैं क्या करूं, मुझसे तो इतना बड़ा पाप बन गया। तब नारद जी ने कहा, देखो, आज तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज ये ठान लो, आज ये निश्चय कर लो, आज प्रतिज्ञा कर लो, अभी तक तो हमने बहुत पाप किए हैं, लेकिन आज से ये पाप नहीं करेंगे और भगवान के भजन में लगेंगे, भगवान का नाम जप करेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे, तो जो तुम्हारे पुराने पाप हैं वो भी भगवान कृपा करेंगे तो मिट जाएंगे। गीता में भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि सारे धर्मों का परित्याग करके, सारे धर्म अर्थात ये नहीं कि जो हम धर्म का पालन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, नाम जप करते हैं, ये सब छोड़कर, नहीं, इस धर्म की बात नहीं है। सारे धर्मों का अर्थ है, जैसे भीष्म पितामह ने अलग अलग धर्म के विषय में बताया था ना, स्त्रियों का धर्म क्या है, गृहस्थ आश्रम का धर्म क्या है, ये धर्म, राजधर्म। तो ये सारे जो धर्म है, इनका परित्याग करके जो व्यक्ति भक्ति धर्म में लगता है, भगवान की भक्ति में लगता है, केवल कृष्ण को सर्वस्व मान के अपने जीवन को समर्पित करता है, ऐसे व्यक्ति के पिछले जो भी पाप हैं, इस जन्म के या पुराने जन्मों के, अनंत जन्मों के जो भी पाप हैं, भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि उन सारे पापों को नष्ट करके मैं उसको मोक्ष प्रदान करता हूँ। इससे बड़ा आश्वासन और कौन हो सकता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। प्राचीन वेद महाराज को नारद जी ने समझाया और महाराज समझ गए। फिर तपस्या के लिए, भगवान के भजन के लिए घर बार सब छोड़ के निकल गए। इन प्राचीन वेद महाराज के 10 पुत्र थे, जिनका नाम था प्रचेता, और उन प्रचेताओं को भी नारद जी ने उपदेश दिया। प्राचीन वेद महाराज पहले वन जाने को तैयार नहीं थे, तब एक पुरंजन उपाख्यान सुनाया, एक ऐसी कथा सुनाई कि उन्हें वैराग्य हो गया, और इसके बाद प्रचेता गण हुए। ये जो प्रचेता हैं, ये सभी नारद जी से उपदेश प्राप्त करते हैं। पहले तो भगवान शंकर के ये शिष्य बनते हैं, फिर नारद जी भी उन्हें उपदेश देते हैं। एक बड़ी सुंदर शिक्षा नारद जी ने इन प्रचेताओं को दी है। प्रचेतागण पूछते हैं कि गुरुदेव एक बात बताइए, इतने सारे देवी देवता हैं और इतने सारे साधु संत और अलग अलग इस प्रकार की आत्माएं हैं, दिव्य आत्माएं हैं, जिनकी हमें पूजा करनी होती है, ये देवता, ये कुल देवता, फिर ये भगवान, वो देवी। अब एक बात बताइए कि मनुष्य किस किस की पूजा करे? एक की पूजा कर रहा है, दूसरे की पूजा करे तो वो एक तो गुस्सा नहीं हो जाएगा, एक सोचेगा कि अरे मेरी पूजा करता था, छोड़ दिया, अब उनकी पूजा करने लगा था।
तब नारद जी ने एक बड़ा सुंदर श्लोक कहा। नारद जी ने कहा, देखो प्रचेताओं, यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति स्कंधोपभुजोपशाखा प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वा हणमच्युतेज्या। जिस प्रकार से मान लीजिए आपने घर में पौधा लगाया, कोई भी पौधा घर में गमले में लगाया, अब आप चाहते हैं कि वो पौधा बड़ा हो जाए, तो क्या करेंगे कि उसकी एक एक पत्ती में, एक एक फूल में, एक एक फल में और एक एक शाखा में पानी डालेंगे या सीधे जड़ में पानी डाल देंगे? क्या करेंगे? जड़ में पानी डालेंगे। लेकिन फिर वो पत्ती और फूल कैसे उगेंगे? फिर तो जड़ ही जड़ उग जाएगी। ऐसा होगा क्या? ऐसा तो नहीं होगा। जड़ में पानी डालने से सारा वृक्ष हरा भरा होता है कि नहीं होता? होता है। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण का जो विराट रूप है, अर्जुन को भगवत गीता में महाभारत के समय भगवान ने विराट रूप दिखाया था। 11वें अध्याय में गीता के वर्णन आता है, भगवान विराट रूप दिखाते हैं और उस विराट रूप में जितने भी देवी देवता हैं इस ब्रह्मांड के, अन्य ब्रह्मांड के समस्त देवी देवता जिनको हम जानते भी नहीं हैं, वे सारे देवी देवता, जितने मनुष्य हैं, संत हैं, भक्त हैं, साधु हैं, सब भगवान के शरीर में है, अंग प्रत्यंग में है। अलग अलग अंग भगवान के अलग अलग देवता हैं। तो इस प्रकार से भगवान में सारे देवी देवता अपने आप आ जाते हैं। और यदि हम केवल एक भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, उनकी आरती कर लेते हैं, उनका भजन कर लेते हैं, उनका नाम ले लेते हैं, तो बाकी कोई देवी देवता कभी क्रोधित नहीं होंगे, वो गुस्सा नहीं होंगे कि हमारी पूजा नहीं कर रहे। अरे उनके भी आराध्य वही भगवान है, तो वे तो और प्रसन्न होंगे। अब बताइए, हनुमान जी के मंदिर में हम जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए, हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं। लेकिन एक बात बताइए, यदि आप हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं और आप दिन रात जपे हनुमान जी हनुमान जी हनुमान जी, तो हनुमान जी प्रसन्न होंगे क्या? होंगे कि नहीं होंगे? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हनुमान जी तो राम भक्त हैं। अच्छा, यदि आप जपेंगे हरे राम 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 हरे हरे और ऐसे पूरा मंत्र जपेंगे, रामचंद्र का नाम लेंगे, तो तब क्या हनुमान जी प्रसन्न होंगे? हो जाएंगे। वो ये नहीं सोचेंगे अरे मेरा नाम तो लिया नहीं, राम जी का नाम ले रहा है, ऐसा तो नहीं सोचेंगे। नहीं सोचेंगे, क्योंकि वो तो उनके महान भक्त हैं। इसी प्रकार से अन्य भी सारे देवी देवता हैं। अब जैसे गणेश जी हैं, तो रामचरितमानस में चौपाई आती है, बालकांड में बिल्कुल प्रारंभ में ही क्या चौपाई आती है कि तुलसीदास जी लिखते हैं कि गणेश जी का प्रथम पूजन पता है क्यों होता है? गणेश जी की आरती सबसे पहले हम करते हैं, क्यों करते हैं? प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। कहा क्योंकि गणेश जी सबसे बड़े नाम जापक हैं, सबसे अधिक संख्या में भगवान के नाम का जप करते हैं। इस कारण से राम नाम के प्रभाव से शंकर जी ने उन्हें वरदान दिया कि अरे मेरे बेटा, अरे पुत्र, तुमसे तो मैं इतना प्रसन्न हूं, तुम मेरे प्रभु राम का इतना नाम जपते हो, आज से तुम्हारी प्रथम पूजा होगी। इस कारण से गणेश जी को ये वरदान मिला, प्रथम पूजिए तो नाम प्रभाव। तो नाम के प्रभाव से गणेश जी प्रथम पूज्य हैं। वे भी जिन भगवान की उपासना करते हैं, उन भगवान की हम पूजा करेंगे तो सारे देवी देवता अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। तो अब हमें करना क्या है? अब हमें, इसका अर्थ ये भी नहीं है कि देवी देवताओं का हम सम्मान ना करें या उनके मंदिर ना जाएं या उन्हें प्रणाम ना करें, उनकी पूजा ना करें। उनका हमें सम्मान तो करना है, लेकिन जिस प्रकार कोई पतिव्रता पत्नी अपने पति से प्रेम करती है और सम्मान सबका करती है, सास का भी सम्मान करती है, ध्यान रखती है, ससुर का भी सम्मान करती है, देवर का, जेठ का, बच्चों का, सबका प्रेम किससे करती है? प्रेम पति से करती है। उसी प्रकार हमें प्रेम तो करना है भगवान कृष्ण से और सम्मान करना है बाकी सभी देवी देवताओं का, बाकी सभी लोगों का। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, हो राम बोला करो, श्याम गाया करो। आते जाते यूं ही
गुनगुनाया करो, राम बोला करो, श्याम गाया करो। राम बोला करो, श्याम गाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो। राम बोला करो, श्याम गाया करो। राम बोला करो, श्याम गाया करो। राम बोला करो, श्याम गाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो। आते जाते हुए राम बोला करो, श्याम गाया करो। राम बोला करो, श्याम गाया करो। रिश्ता रखते हो जैसे तुम संसार से, रिश्ता रखते हो जैसे तुम संसार से। मोही बंधन बंधा हो जैसे परिवार से, मोर बंधन। रिश्ता रखते हो जैसे तुम संसार से, मोही बंधन बंधा हो जैसे परिवार से। मोही बंधन बंधा हो जैसे परिवार से। कौन कहता है कि छोड़ कर काम को, कौन कहता है कि छोड़ कर काम को। कौन कहता है कि छोड़ कर काम को। कौन कहता है कि छोड़ कर काम को। अच्छा हो याद रखो अगर श्याम को, अच्छा हो याद रखो अगर श्याम को। अच्छा हो याद रखना। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। सभी दोनों हाथ उठाते हुए और सभी गाते चले प्रेम और भाव के सहित। हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम। हरिलाल की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारद जी ने इस प्रकार से 10 प्रचेताओं को यह सुंदर उपदेश दिया और तब प्रचेताओं ने कुछ समय राज्य किया और तब अपने पुत्र दक्ष को सारा राजपाठ सौंपकर और वे वन की ओर चले जाते हैं, भजन करके अपना जीवन सफल करते हैं। यहाँ पर चतुर्थ स्कंध समाप्त होता है, 5वां स्कंद प्रारंभ होता है, जहाँ पर वर्णन है कि एक बार की बात है, स्वयंभू मनु के 2 पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। एक पुत्र के वंश का वर्णन तो हुआ दक्ष महाराज तक, और ये दक्ष वही दक्ष है जो पिछले जन्म में सती महारानी के पिताजी थे।
जिन्हें भगवान शंकर ने बकरे का सिर लगाया था, और वे ही दक्ष अब इस जन्म में प्रचेताओं के पुत्र बनकर क्षत्रिय वंश में जन्म लेते हैं। पहले ब्राह्मण थे और अब क्षत्रिय बनकर जन्म लेते हैं। नाम इनका दक्ष ही होता है। वर्णन आता है कि जो दूसरे पुत्र हैं, जिन्होंने पहले गृहस्थ में जाने से मना कर दिया था, राजपाट स्वीकार नहीं किया था, उनसे ब्रह्मा जी आदेश देते हैं स्वयंभू मनु को कि जाओ और जाकर अपने पुत्र प्रियव्रत से कहो कि वह भी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे, क्योंकि सृष्टि का विस्तार करना है। हाँ ठीक है। स्वयंभू मनु गए और उन्हें समझाया, लेकिन वे तो नारद जी के आश्रम में थे, नहीं माने। और तब अनेक अनेक प्रकार से समझाया, नहीं माने। तब ब्रह्मा जी स्वयं आए और प्रियव्रत से कहा, देखो भगवान की प्रसन्नता के लिए तुम गृहस्थ में आओ। और तब प्रियव्रत महाराज का विवाह होता है। उनके जो पुत्र हुए उनका नाम था अग्निधर। अग्निधर में अपने पिता के समान ज्ञान, भक्ति और वैराग्य नहीं था। उनमें ऐश्वर्य की भावना अधिक थी, राजपाट, शासन और यह सब भाव अधिक था, भक्ति भगवान की कम थी। उनके पुत्र हुए महाराज नाभि, और ये महाराज नाभि भगवान के बड़े महान भक्त थे। महाराज नाभि के कोई पुत्र नहीं था, तब भगवान से प्रार्थना की गई, हवन यज्ञ इत्यादि किया गया। और जब भगवान से प्रार्थना की तब इन महाराज नाभि के पुत्र हुआ। अब महाराज नाभि के यहाँ, क्योंकि ये बड़े महान भक्त थे और भगवान की कई योजनाएं थी, तो भगवान के ही एक अवतार प्रकट होने का निश्चय करते हैं। और नाभि के यहाँ स्वयं भगवान के अवतार ऋषभदेव भगवान का जन्म होता है। बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय। बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय। ऋषभदेव भगवान का प्राकट्य हुआ और इन ऋषभदेव के 100 पुत्र थे। कितने पुत्र थे भगवान के? 100 पुत्र। ये वही ऋषभदेव भगवान हैं जिनको जैन समाज के लोग हैं अपना प्रथम तीर्थंकर मानते हैं। तो वे लोग भी जिन भगवान ऋषभदेव की पूजा करते हैं, ये भगवान के अवतार हैं। और इनके 100 पुत्र हुए। 100 पुत्रों में से सबसे बड़े पुत्र का नाम था महाराज भरत। ऐसा कहा जाता है कि यदि पिता हो तो ऋषभदेव भगवान जैसे। कैसे पिता होना चाहिए? ऋषभदेव भगवान जैसे। क्या किया उन्होंने ऐसा? तो कहा कि ऋषभदेव के 100 पुत्र थे और उन्होंने अपने सारे पुत्रों को इकट्ठा किया और ले गए गंगा नदी के तट के किनारे और बैठाकर बड़ा सुंदर उपदेश दिया। अपने पुत्रों को शिक्षा दी, समझाया। क्या समझाया? तो ऋषभदेव ने कहा, देखो मेरे पुत्रों, यह जो मनुष्य जन्म हम सभी को मिला है, ये केवल मौज मस्ती करने के लिए या खाने पीने सोने के लिए नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः। 4 चीजें मनुष्य और पशुओं में समान है। क्या? तो कहा खाना पीना सोना और बच्चे पैदा करना, ये तो पशु भी करते हैं, वे भी खाते हैं, हम भी खाते हैं। वे भी कुछ अपने रहने की कुछ ना कुछ व्यवस्था कर लेते हैं, हम भी थोड़ी बहुत रेत मिट्टी मिलाकर घर बना लेते हैं। और वे भी भयभीत होते हैं, अपनी रक्षा की व्यवस्था करते हैं, हम भी रक्षा की व्यवस्था करते हैं। वे भी सोते हैं, हम भी सोते हैं, और उनका भी परिवार होता है, हमारा भी परिवार होता है। तो पशुओं में और मनुष्यों में फिर अंतर कहाँ हुआ? जो काम वे करते हैं वही काम हम करते हैं। बस ये है कि थोड़ा अच्छे ढंग से कर लेते हैं। वो छोटा घर बनाते हैं, हम बड़ा आलीशान महल बना लेते हैं। और तो कुछ हम ज्यादा नहीं करते, उनसे अधिक तो कुछ नहीं करते। तब कहा तो फिर मनुष्य में और पशु में भेद कहाँ रह गया? क्या अंतर है इन दोनों योनियों में? तब वर्णन आता है, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो। एक बात है कि जैसे आप सब लोग बैठकर कथा सुन रहे हैं या भगवान का नाम जप करते हैं, वे ये काम नहीं कर सकते। क्या पशु कथा सुन सकते हैं? बैठ भी जाए तो क्या समझ सकते हैं? क्या वे माला झोली लेकर भगवान का नाम जप करेंगे? नहीं करेंगे। तो ये जो धर्म है ये मनुष्यों में विशेष है, और जो मनुष्य धर्म का पालन करता है वो ही मनुष्य कहलाने योग्य है, नहीं तो वो पशु ही है।
क्योंकि कोई अंतर ही नहीं है। तो ये अंतर है। इसलिए ऋषभदेव कहते हैं, हे मेरे पुत्रों, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम, ये जो मनुष्य जीवन मिला है ये भोग करने के लिए नहीं मिला। वैसे भी हमारी ये जो भूमि है, भारत भूमि, भारत अर्थात भारत का जब वेदों में नाम लिया जाता है तो भारत संपूर्ण पृथ्वी को भारतवर्ष कहते हैं, क्योंकि पहले के समय में पूरी पृथ्वी ही भारत थी। जब बड़े बड़े महाराज लोग शासन करते थे तो वो केवल ये जो टुकड़ा भारत खंड बचा है इसमें नहीं, पूरे भारतवर्ष पर अखंड राज्य होता था हमारे राजाओं का। वो तो फिर टुकड़े होते 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 अब इतना भारत बचा है, अब आगे भी पता नहीं क्या होगा। लेकिन भगवान से प्रार्थना है कि जो टुकड़े हुए हैं वह भी भारत ही हो जाए, क्योंकि वास्तव में तो वो भारतवर्ष ही है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि ये जो भारतवर्ष है ये भोग भूमि नहीं है। भोग भूमि अर्थात आराम करने के लिए, आनंद लेने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए भारत भूमि नहीं है। तब ये भारत भूमि किस लिए है, क्या इसका कारण है, क्या प्रयोजन है, क्या उद्देश्य है? तो कहा कि ये जो भारतवर्ष है ये तपोभूमि है और यहाँ पर रहने वाले मनुष्यों का धर्म है कि वे तपस्या करें, विषयों का त्याग करें और खूब तपस्या में लगे। देवतागण भी वे चाहते हैं कि हमारा जब जन्म हो, ये देव योनि से जब हम नीचे गिरेंगे तब कहीं और हमें जन्म न लेना पड़े, हम भारत भूमि में गिरें। क्यों ऐसी प्रार्थना करते हैं? तो कहा क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति। देवता बनना ऐसा है जैसे कोई बहुत धनवान व्यक्ति हो और वो किसी बड़ी होटल में, किसी बड़े शहर में जाए, खूब सारा पैसा है उसके पास और खूब मौज मस्ती करने के लिए, खाने पीने के लिए कोई बड़ी होटल में जाए। अब जो वो बड़े शहर में गया है, जब तक उसकी जेब में पैसा है तो खूब पैसा उड़ा सकता है, खूब खा पी सकता है, मौज मस्ती कर सकता है। लेकिन जिस दिन पैसा खत्म हो जाएगा क्या करना पड़ेगा? वही अपने गांव में, अपनी कुटिया में वापस आना पड़ेगा और वहीं रहेगा। इसी प्रकार से जब हम बहुत सारा पुण्य एकत्रित कर लेते हैं, खूब पुण्य इकट्ठा हो जाता है, तब क्या होता है? तब स्वर्ग में हम देवता बन जाते हैं। और जब देवता बनते हैं तो ऐसी फूलों की माला पहनाई जाती है। जो जो भी स्वर्ग में जाता है उनको एक माला पहनाई जाती है। और क्या होता है? जितने जितने उनके पुण्य कम होते जाते हैं, उनकी माला के जो फूल हैं वो सूखते जाते हैं। और जिस दिन पूरी माला सूख जाती है, एक झटके में जैसे बिजली चमकती है, ऐसे तुरंत ही वो पृथ्वी पर गिर जाते हैं। अब क्योंकि पुण्य बिल्कुल नहीं बचा, सब खत्म हो गया, तो उन्हें नाली का कीड़ा मकोड़ा, कोई पशु पक्षी जानवर बना दिया जाता है। और फिर धीरे धीरे करके 84 लाख योनि में छोटा जो जीव है, चींटी है, फिर चींटा बनता है, फिर मच्छर बनता है, फिर कॉकरोच बनता है, और ऐसे बड़े होते होते फिर कुत्ता, बिल्ली, पेड़, सारी योनियों के चक्कर लगाने के बाद फिर उसको मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है। और क्यों मिलता है? क्योंकि मनुष्य शरीर क्या है? कल बताया था ना, ये पृथ्वी क्या है? ये ग्राउंड फ्लोर जैसे है, यहाँ से हम जहाँ जाना चाहें वहाँ जा सकते हैं। तो ये मनुष्य जीवन वही अवसर प्रदान करता है। और तब ऋषभदेव ने कहा कि ये भूमि भोग के लिए नहीं मिली है, सामान जुटाने में जीवन भर नहीं लगे रहना चाहिए, गृहस्थी बनाने में, ये भी अपने घर में रख लें, वो भी ले आए, ये भी कर लें। जितने कम से कम में हमारा निर्वाह हो सके, जितने कम से कम में हम भगवान की भक्ति अच्छे से करते हुए अपना जीवन जी सके, वैसा प्रयास करना चाहिए। और बाकी सारा समय भगवान के भजन में लगाना चाहिए। और तब ऋषभदेव समझाते हैं, नृदेह माद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वते ऋतम पुमान भवाब्धिम नतरेत साधनः। कहते हैं, हे मेरे पुत्रों, नृदेह माद्यम, भगवान बड़े दयालु हैं और उन्होंने हम सब पर बड़ी कृपा की है। क्या किया? तो कहा इतनी सारी योनियां हैं और कितनी योनियों में देखिए आसपास ही कितने सारे पेड़ हैं, कितनी चींटियां हैं, अलग अलग प्राणी हैं, जीव हैं, लेकिन भगवान ने हम गिने चुने लोगों को मनुष्य बनाया है। सब तो मनुष्य नहीं है, बहुत कम लोगों को, जीवों को मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। और इसमें भी यदि हम विचार करें तो विश्व की
बहुत बड़ी जो संख्या है, उन्हें तो कथा कीर्तन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वो तो जानते ही नहीं है भगवान कौन है, कृष्ण कौन है, भगवान का नाम क्या है। इतने सारे लोग जो विदेशों में रह रहे हैं, क्या वो भगवान के विषय में जानते हैं? वो लोग तो वही पशु के समान जीवन जीने में लगे हैं, जीवन को बेहतर बनाने में लगे हैं, और उनके पास कुछ काम नहीं है। तो दुनिया के आधे लोग तो और जो अन्य अन्य धर्मों में हैं, वे तो सनातन धर्म के विषय में जानते नहीं, भगवान के विषय में जानते नहीं। फिर कहा कि जो लोग थोड़े बहुत भारत में हैं या और भी देशों में जहाँ पर प्रचार है, जो भगवान को जानते भी हैं, क्या जितने लोग भगवान को जानते हैं ठीक से मानते हैं? जानते तो बहुत लोग हैं, लेकिन उनमें से कई नास्तिक भी हैं। फिर कहा जितने आस्तिक भी हैं, कहते हैं हाँ हम बड़े भगवान के भक्त हैं, हम तो इनके भक्त हैं, उनके भक्त हैं, खूब गाते फिरते हैं, लेकिन क्या वे भी भगवान की ठीक से भक्ति कर पाते हैं? वे भी नहीं कर पाते। तो बहुत कम ऐसे लोग हैं जो भगवान की भक्ति में ठीक से लगे हैं। तो ऋषभ देव कहते हैं नृदेहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम। भगवान ने ये जो मनुष्य शरीर दिया है, नृदेह अर्थात नर का शरीर जो दिया है, सुलभम बड़ी आसानी से हमें मिल गया है। लेकिन ये है कैसा? तो कहा सुदुर्लभम, है बड़ा कठिन इसको प्राप्त करना, सबको नहीं मिलता, सुदुर्लभम। लेकिन आप हम सभी को मनुष्य शरीर मिल गया है। फिर कहा प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम। और भगवान ने क्या किया, क्योंकि हम इस भव सागर में पड़े हैं, ये जो संसार है इसकी कल्पना की गई है एक सागर के समान, एक समुद्र के समान एक गहरा संसार है, भव सागर है। अब इस भव सागर में हम गिर गए हैं, तो भगवान ने कृपा करके क्या किया कि एक नाव हमें प्रदान कर दी, उस नाव पर हमें बैठा दिया, और वो नाव हमारा शरीर है। ठीक है, अब समुद्र है, खूब हलचल है, खूब लहरें चल रही हैं, हवा चल रही है, और हमें नाव भी मिल गई। लेकिन एक बात बताइए, आप कभी गए गंगा सागर में और आपको नाव मिल गई, लेकिन उसमें कोई नाविक नहीं है, आप उस नाव में बैठ गए, तो क्या पार लग जाएंगे? अपने आप नहीं लग पाएंगे, क्योंकि हमें तो नाव चलानी आती ही नहीं है, ना हमारे पास कोई यंत्र है। तो कहा कि भगवान ने कृपा करके एक नाविक भी, हमारा जो नाव का कर्णधार है, गुरु के रूप में हमें प्रदान कर दिया। ये जो गुरुदेव हैं, इनकी शरण लेने से क्या होगा कि वो हमारी जीवन की नाव को चला देंगे। फिर कहा कि भगवान जो कृपा करते हैं, संतों का संग जो हमें प्राप्त होता है, ये अनुकूल वायु है जो बह रही है, और इससे क्या होगा, यदि हवा विपरीत दशा में चले, जहां हमें जाना है उससे उल्टी चले, तब क्या होगा, हमारी नाव ठीक से आगे बढ़ नहीं पाएगी, परेशानी होगी। लेकिन जहां हमें जाना है हवा भी वैसी वैसी चले, मंद मंद, तब तो आसानी से हम पार लग जाएंगे। तो कहा भगवान ने इतनी भी व्यवस्था कर दी, लेकिन इतने पर भी यदि कोई जीव भगवान की भक्ति नहीं करे, कहा स आत्महा, तब तो वो ऐसा है जैसे खुद को मार रहा हो, कोई व्यक्ति आत्महत्या कर रहा हो। मनुष्य जीवन मिलने के बाद, संतों का संग मिलने के बाद, भगवान की कृपा मिलने के बाद, भगवान के नाम के विषय में जानने के बाद भी यदि कोई भगवान का नाम न जपे, तो वो तो मानो अपनी आत्महत्या कर रहा है, ऐसा व्यक्ति है। तो हम सबको क्या करना है? आत्महत्या करना है? नहीं करना। फिर कैसे बचेंगे हम, कैसे पार लगेंगे? कहा भगवान के नाम का सहारा लेकर, केवल नाम ही एक माध्यम है जिससे हम पार लग सकते हैं। इसलिए भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए। ऋषभ देव के 100 पुत्र थे, और उन 100 में से जो 81 थे, वो 81 तो कर्मकांडी ब्राह्मण बने, 9 पुत्र योगेंद्र बने, नव योगेंद्र जो भागवत में चर्चा है, और 10 पुत्र शुद्ध भक्त बनते हैं, 10 पुत्र राजा बने, क्षत्रिय बने, 81 कर्मकांडी ब्राह्मण बने, और 9 योगेंद्र बने। इस प्रकार से ये 100 पुत्र हैं, और इनमें सबसे बड़े भरत महाराज थे। ये भरत महाराज अपने पिता की इन्होंने पूरी बात मानी, और भगवान के बहुत ही अच्छे भक्त ये बने। कथा आती है कि किस प्रकार से जो भरत महाराज हैं, इन्होंने अपने पिता का उपदेश प्राप्त करने के बाद, क्योंकि ये तो राजा थे, बड़े पुत्र थे, लेकिन सारा राजपाट छोड़कर ये वन में चले गए, खूब भगवान का भजन करने लगे, बुढ़ापा आ गया था।
एक दिन की बात है, अपनी कुटिया में भजन कर रहे थे, 3 बार स्नान करते, त्रिकाल संध्या करते, भगवान के नाम का खूब जप करते। लेकिन एक दिन इन्होंने देखा कि वन में गंडक की नदी के किनारे इन्होंने कुटिया बना ली थी और वहां पर भजन कर रहे थे। लेकिन कुटिया के पास में ही हिरणों का कुछ झुंड था जो निकल रहा था, और हिरणों का झुंड जहां से जा रहा था, पीछे से एक शेर के दहाड़ने की आवाज आती है, और जो शेर दहाड़ता है, ये हिरण का जो झुंड था घबरा जाते हैं और सब तेज तेज छलांग लगाकर भागने लगते हैं। रास्ते में गंडकी नदी थी, उस नदी को सारे हिरणों ने तो छलांग लगाकर पार कर लिया। लेकिन उन हिरणों के झुंड में एक हिरणी थी जो कि गर्भवती थी। अब वो छलांग नहीं लगा पा रही थी। तब क्या हुआ, भरत महाराज तो बड़े व्याकुल होकर देख रहे थे कि अरे इस बेचारी गर्भवती हिरणी का क्या होगा। लेकिन क्योंकि शेर का भय पीछे से था, तो हिरणी ने भी जैसे तैसे छलांग तो लगा ली, लेकिन उसका जो गर्भ था, उसका जो शावक था, बच्चा था हिरण का, वो उसी नदी में गिर गया और हिरणी तो पार लग गई, वो दूसरी ओर चली गई। अब भरत महाराज को दया आई तो भरत महाराज ने क्या किया, जाते हैं उस नदी में और नदी में हिरण के उस बच्चे को उठा कर ले आए, अपनी कुटिया में रख लिया और उसका पालन पोषण पुत्र के समान करने लगे, अपना ही पुत्र जैसे उसको पालने लगे। लेकिन उसको पालते पालते उसमें इतने आसक्त हो गए, पहले तो दया के कारण कुटिया में लाए थे, लेकिन वो दया बदलकर मोह में परिणत हो गई, मोह में बदल गई, अब उससे आसक्ति हो गई। तब क्या हुआ, तब उनका भजन कम होने लगा। अब उस हिरण की चिंता होती, इसको मैं कब खिला दूं, इसके लिए ये कर दूं, वो कर दूं, कहीं चला ना जाए, कोई इसे मार ना दे, कोई और पशु उसको ना पकड़ ले। उसकी चिंता में उनका भजन कम हो गया। पहले त्रिकाल संध्या वंदन जप आदि करते थे, अब 2 समय करते, फिर 1 समय करने लगे, इस प्रकार से। और जो थोड़ा बहुत करते भी, यहाँ तो भगवान की माला जपते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन उनका मन लगा रहता उस हिरण के बच्चे में, अरे कहीं चला तो नहीं गया, अरे कहीं उसने कुछ खाया कि नहीं खाया, उसमें मन उनका लगा रहता। एक बार की बात है, अब भगवान तो कृपा करते हैं, भगवान ने सोचा अरे ये मेरा भक्त है और इसका पूरा ध्यान तो हिरण में जा रहा है। तब हुआ ये कि एक दिन वह हिरण का बच्चा, तो उसने देखा कि और हिरण अपने ही समान उसने जाति के दूसरे जीवों को देखा, तो वो तो हिरणों के झुंड के साथ हो लिया और वो तो चला गया। अब यहाँ भरत महाराज उसको ढूंढते रहे, मिला नहीं। तब पहाड़ियों का इलाका था, वहाँ एक पहाड़ पर चढ़ जाते हैं और हिरण को आवाज लगाते लगाते घाटी में गिर जाने से उनकी मृत्यु हो जाती है और भरत महाराज शांत हो जाते हैं। अब देखिए, भरत महाराज को अंत समय में किसका स्मरण बना रहा, किसका, भगवान विष्णु का, हिरण का। तो हिरण का स्मरण बना और अंत समय में जिसका हम ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं, जिस भाव में होते हैं, अगला जन्म उसी योनि में प्राप्त होता है। भीष्म पितामह के चरित्र में बताया था। तो भरत महाराज अंत समय में हिरण का स्मरण कर रहे थे, तो अगले जन्म में क्या बन गए, हिरण ही बन गए। तो भरत महाराज को देखो, भरत महाराज ने अपने पिता के उपदेश से राजपाट, स्त्री, पुत्र, धन सब त्याग कर गए थे भगवान का भजन करने, लेकिन वो जो आसक्ति हृदय में थी वो नष्ट नहीं हुई। उस आसक्ति को उन्होंने काट तो दिया, लेकिन वो फिर उग आई और इस कारण उनका पतन हो गया, वो हिरण की योनि में चले गए। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि गीता में भगवान कहते हैं, नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में मेरी थोड़ी भी भक्ति करता है, थोड़ा भी नाम जप करता है, कथा कीर्तन श्रवण करता है, संतों का संग करता है, तो उसकी वह जो भक्ति है वो कभी नष्ट नहीं होती। और जिस समय वो महान संकट में या भय की स्थिति में होता है, उस समय वो भक्ति उसकी रक्षा कर लेती है। अब भरत महाराज बन तो गए हिरण, लेकिन उस हिरण के शरीर में भी उन्हें सब याद था
कि मैं पहले राजा था, ऋषभदेव भगवान का मैं पुत्र था, फिर मुझसे गलती हो गई, मैं हिरण में आसक्त हो गया और अब मैं हिरण बन गया। उन्हें ये सब याद था। अब तो उन्होंने सोच लिया कि इस जीवन में दोबारा गलती नहीं करना, अब तो बस राम राम जपना है। अब बोल तो नहीं सकते हैं क्योंकि हिरण की योनि में है, तो मन ही मन भगवान का स्मरण करते, जो पहले कथा कीर्तन सुना था उसका स्मरण करते, नाम जप करते, और कहीं पर कथा इत्यादि होती तो पीछे जाकर बैठ जाते, चुपचाप सुनते और इस प्रकार से स्मरण करते। जैसे तैसे ये हिरण की योनि तो निकली, और इसके बाद क्योंकि पुण्य शेष थे तो मनुष्य का शरीर मिला, और मनुष्य में भी ब्राह्मण के घर इनका जन्म होता है। लेकिन भरत महाराज एक बात समझ गए थे अच्छे से। कौन सी बात? भरत महाराज ने सोचा कि इस संसार में जब जब हम ऐसा दिखाते हैं कि हम इस संसार के लायक हैं, तब तब क्या होता है कि लोग हमारा फायदा उठा लेते हैं और हम भगवान का भजन नहीं कर पाते। जब हम ऐसे बनते हैं कि हाँ खूब धन कमा सकते हैं, परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर सकते हैं और दिन रात लगे रहते हैं, तब ये संसार ही हमें जकड़ के रख लेता है। लेकिन जब हम दिखाते हैं कि नहीं हम तो संसार के लायक ही नहीं है, तब आराम से भजन कर सकते हैं। अब भरत महाराज इस बात को जानते थे, तो भरत जी ने क्या किया, वो ऐसे बन के रहते थे जैसे गूंगे बहरे हो, जैसे उन्हें कुछ आता ही ना हो, जैसे बहुत मूर्ख हो। तो भरत महाराज ना कभी किसी से कुछ बोलते, ना किसी की सुनते, वो तो अपने पागल जैसे बनकर रहते। संसार में सबसे समझदार व्यक्ति वही है जो संसार के सामने पागल जैसे रहता है, वो सबसे समझदार है। संसार को क्यों बताना हमारी क्या योग्यता है, हम तो ठाकुर जी के हैं, ठाकुर जी हमारे हैं, हम केवल उनके लायक हैं, संसार के लायक नहीं बनना चाहिए। तो भरत महाराज ने क्या किया, लेकिन ये बहुत ऊंची स्थिति है, सबकी ऐसी स्थिति नहीं आती। वो तो जो अवधूत वृत्ति के हो जाते हैं, साधु संत होते हैं, वो स्थिति पर पहुंचते हैं। तो भरत महाराज भगवान के भजन में लगे रहते। पिताजी ने खूब प्रयास किया कि इसको पंडित जी बना देंगे, 2-4 घरों में पूजा पाठ सत्यनारायण कथा करवा आया करेगा, कुछ थोड़ा बहुत मिल जाया करेगा। तो मंत्र सिखाने बैठे एक दिन, लेकिन भरत महाराज तो कुछ याद ही नहीं होता। 15-20 दिनों तक, 1 महीने तक गायत्री मंत्र याद करवाया, लेकिन उन्होंने गायत्री मंत्र याद ही नहीं किया। खूब पढ़ाया लिखाया पर कुछ याद ही नहीं हुआ। कहा पिताजी मुझे तो याद ही नहीं हो रहा, अब क्या करें। अब छोटे ही थे, उनकी माताजी भी चल बसी थी, घर में सौतेली माता थी, सौतेले भाई बहन थे। पिताजी ने समझाया, अरे बेटा तुझे तो कुछ भी नहीं आता, तू तो किसी काम का नहीं है, किसी लायक नहीं है। देख पहले जब हम शौच जाते हैं तब अच्छे से हाथ धोना चाहिए, फिर स्नान करना चाहिए, फिर कोई काम करना चाहिए। तो भरत महाराज क्या करते, पहले अच्छे से हाथ धो लेते, नहा लेते, फिर शौच में जाते। अब उन्हें खूब समझाया लेकिन वो समझने को ही तैयार नहीं। अब पिताजी तो थक हार गए, वो तो बूढ़े हो गए, पिताजी भी चल बसे। तब जो सौतेली माता थी, सौतेले भाई बहन थे, सोचा ये किसी काम का तो है नहीं, इसको घर से निकाल देना चाहिए। लेकिन अब घर से कैसे निकाले, तो बहाने बनाने पड़े। तो पहले तो भाइयों ने कहा कि देखो भरत, अब उनको सब जड़ भरत बुलाते थे। जड़ क्यों बुलाते थे, जड़ के समान आचरण करते थे, तो उनका नाम रख दिया था जड़ भरत। अब सब कहते कि ये जितने ढोर बैल हैं, हमारी गाय हैं, भैंस हैं, बैल हैं, इनको तुम लेके जाओ और खेतों में चराओ। कहा ठीक है। भरत जी निकल पड़े। अब किसके खेत में चराने के लिए बोला था, जो किसी का खेत ना हो या स्वयं के खेत में इनको चराना था, गौशाला में रखना था। लेकिन भरत जी क्या करते कि लेकर चले जाते और गाय किसके खेत में चल रही है, किसका खेत किसकी गाय कुछ पता नहीं, और वो तो अपने भजन में लगे रहते, उन्हें कोई मतलब नहीं था। अब जिसका खेत था वो किसान लाठी लेकर दौड़ दौड़ के आया, अरे ये क्या कर रहे हो, तुम्हारे ढोर बैल हमारे खेत में चल रहे हैं। कहा कि अरे भाई ये खेत भी भगवान के हैं, ये गाय भी भगवान की है, भगवान का खेत भगवान की गाय चल रही है, मुझे क्या दिक्कत है, और तुम्हें भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो बेचारा किसान, उसकी तो फसल खराब हो जाती। अब भरत महाराज को भगाते, उनके घर पर जाकर शिकायत करते। तब भरत जी के भाइयों ने कहा कि भाई तुम किसी काम के नहीं हो, तुम ढोर बैल भी नहीं चरा सकते, तुम तो निकल जाओ घर से, हम तुम्हें बैठे बैठे क्यों खिलाएं। भरत जी ने कहा ठीक है।
वो तो यही चाहते थे कि ये लोग निकाल दें। अब भरत जी तो निकल जाते हैं, उन्हें कोई चिंता नहीं कि शाम को क्या खाएंगे कि सुबह क्या खाएंगे, जो होगा भगवान खिलाएंगे, भगवान रक्षा करेंगे। भरत जी तो राम नाम जपते, बाकी सारी कृपा तो भगवान करते। एक दिन भरत जी ऐसे ही जा रहे थे, सामने से एक बड़े राजा की सवारी आ रही थी और वो राजा का नाम था रहुगण। राजा रहुगण अपने सैनिकों के साथ आ रहे थे, मंत्रिमंडल के साथ आ रहे थे। अब ये खड़े खड़े देख रहे थे। अब राजा के सैनिक आगे आगे आए रास्ता साफ करने के लिए, तो इन्हें हटा दिया। अब ये तो अच्छे हृष्ट पुष्ट थे, ब्राह्मण देवता थे, ब्राह्मण के घर जन्म था तो खाते पीते बढ़िया थे। तो ये भरत महाराज खड़े थे, अच्छे हट्टे कट्टे दिख रहे थे, तो सैनिकों ने इन्हें पहले तो हटाया। हट गए चुपचाप, कुछ नहीं बोला। लोगों ने लाठी से मारा, कुछ नहीं बोला। ये जो संत जन होते हैं, इनका यदि अपमान करो तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये तो शरीर के स्तर से ऊपर उठ चुके हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं था। फिर हुआ ये कि राजा की जो पालकी है, उस समय ये कार जीप नहीं चलती थी, क्या चलते थे, पालकी चलती थी। तो राजा जिस पालकी पर बैठा था, उस पालकी को पकड़ने के लिए 4 कहारों की आवश्यकता थी। 4 लोग पालकी को पकड़ते थे, उनमें से एक का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, वो तो चला जाता है। अब किसको कहार बनाए, 3 लोगों के पकड़ने से तो पालकी चलेगी नहीं, किसको बनाए। तब आसपास देखा, ये जड़ भरत जी दिख गए, इनको बुलाया सैनिकों ने, तो ये आ गए और कहा कि राजा की पालकी पकड़ो, ये महाराज हैं बड़े। कहा ठीक है, पालकी पकड़ ली। अब हुआ ये, पालकी तो पकड़ ली, लेकिन भक्त जो होते हैं वो अपने आप को बड़ा नीचा समझते हैं और नीचे देख देख कर चलते हैं। तो भरत जी ये देख देख कर चल रहे हैं कि रास्ते में जो चींटी है या जो कीड़ा है, जो कुछ भी है, कहीं उसके ऊपर मेरा पाँव न रखा जाए और कहीं वो पिछलाकर मर ना जाए। तो भरत जी कहीं पर देखते कि कोई चींटा है, चींटी है, तो उछल पड़ते और उछल उछल कर कूद कर आगे बढ़ते। अब वो तो कूद रहे हैं, लेकिन उनके हाथ में क्या है, राजा की पालकी है। अब जब वो कूदते हैं तो ऊपर जब पालकी पर राजा बैठा है, वो भी बेचारा हिल जाता है, उसको भी ठोकर लग जाती है। बहुत देर हो गई, ये राजा भी बैठे बैठे इन्हें ताने कस रहा था, खूब बोल रहा था, देखो लोगों को तो चलना भी नहीं आता, कैसे को पकड़ लाए, ये वो खूब बोला। लेकिन भरत महाराज ध्यान ही नहीं दे रहे। अब तो बहुत हो गया, अब तो सीमा पार हो गई। ये राजा नीचे उतर कर आ गए आधे रास्ते में, और राजा रहुगण जड़ भरत से कहने लगे, तुम्हें ठीक से चलना नहीं आता, तुम्हें पता है मुझे कितना कष्ट हो रहा है, मेरे अंग बड़े कोमल हैं और तुम ऐसे चल रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। खूब डांटा। और जड़ भरत महाराज चुपचाप खड़े होकर सुन रहे हैं। आज तक भरत जी ने कभी किसी से कुछ बोला नहीं था, अभी तक तो ऐसे रहते थे जैसे गूंगे हो, लेकिन आज पहली बार, थे नहीं गूंगे, वो तो बन के रहते थे, आज पहली बार जब उन्होंने इस राजा रहुगण को देखा तो समझ गए कि ये कौन है। आज पहली बार भरत महाराज बोलते हैं कि हे राजा, आपको किस बात का अभिमान है। जो ऐसा कहा बड़े अच्छे से, मानो कोई बड़े विद्वान हो। तो राजा रहुगण तो सोचने लगे, विचार करने लगे, अरे ये व्यक्ति कौन है। कुछ नहीं कहा, चुपचाप खड़े रहे। तब जड़ भरत ने कहा कि आपको किस बात का अभिमान है, किस बात का अहंकार है। देखो ये भगवान ने सृष्टि की है, इसमें कुछ नहीं है, नीचे मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर हमारा ये मिट्टी का बना शरीर है, और उस मिट्टी के बने शरीर के ऊपर ये मिट्टी की बनी पालकी है, और इस मिट्टी की बनी पालकी के ऊपर एक मिट्टी का बना व्यक्ति बैठा है जो अपने आप को राजा समझता है। किस बात का अभिमान, मिट्टी में मिलना है, मिट्टी से बने हैं, अभिमान की क्या बात है। इस प्रकार से और भी कई बातों से जब जड़ भरत महाराज बोलने लगे, तब राजा रहुगण, वो वैसे भी धार्मिक राजा था, वो जा ही रहा था कपिल मुनि का प्रवचन सुनने, और मार्ग में जब इस प्रकार उन साधु ने, जड़ भरत ने कहा, तब तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। तब तो वो हाथ जोड़ के सारा अभिमान त्याग कर और राजा कहने लगा, आप कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, आप कोई कहार नहीं है, बताइए आप कौन है। तब कहा कि तुम किस देश के राजा हो। राजा रहुगण ने कहा कि मैं सौराष्ट्र का राजा हूँ।
कहा सौराष्ट्र किस देश में आता है? कहा ये तो भारत देश में आता है। अच्छा, भारत देश में आता है। भारत ये जो नाम है ये किसके नाम पर पड़ा? पहले तो हमारे देश का नाम आर्यावर्त और कई कई नाम थे। ये जो भारत नाम है ये किसके नाम पर पड़ा? तब कहा कि पहले एक बड़े राजा थे ऋषभदेव के पुत्र, जिनका नाम था भरत, और उन राजा भरत के नाम पर इस भूमि का नाम भारतवर्ष पड़ा। तब कहा कि सुनो ध्यान से मेरी बात। हाँ बोलिए। वो जो राजा भरत हैं जिनके नाम पर भूमि का नाम भारत हुआ है, मैं वही राजा भरत हूँ। अरे आप हैं, लेकिन आप कैसे हो सकते हैं? वो तो बहुत पहले हुए थे। तब महाराज भरत ने अपनी पूरी कथा सुनाई, कैसे मैं भरत था, फिर हिरण बना, फिर अब भरत बना हूँ, जड़ भरत, और अब तुम्हें प्रवचन दे रहा हूँ, उपदेश दे रहा हूँ। अब तो वो एकदम चरणों में लेट गया, दंडवत करने लगा और खूब रोने लगा। और तब भरत महाराज जब अपनी कथा सुना रहे थे कि कैसे मैं हिरण की योनि में गया, और क्यों गए हिरण की योनि में, कैसे हिरण बन गए? हिरण में ही आसक्त होने के कारण। तो कहा जिस हिरण में मैं आसक्त था, वो जो हिरण का बच्चा था जिसको उन्होंने अपनी कुटिया में रखा था, वो हिरण का बच्चा ये राजा रहुगण थे। वो हिरण का बच्चा संत की संगति से अब मनुष्य शरीर प्राप्त करके राजा बन गया। अब तो राजा रहुगण चरणों में गिर गए और भरत जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। इस प्रकार से भरत जी की यह कथा है। फिर भरत जी अपने मार्ग में आगे जाते हैं और भी कथा आती है भागवत में, किस प्रकार से एक बार माता काली ने इनकी रक्षा की थी, क्योंकि भद्रकाली को जो महाकाली के भक्त हैं, जो आदिवासी लोग थे, वो बलि चढ़ाने के लिए भरत जी को पकड़ कर लाते हैं, और भरत जी की बलि चढ़ाने ही वाले होते हैं तो माता काली मूर्ति में से, विग्रह में से प्रकट हो जाती हैं और अपने त्रिशूल से अपने भक्तों को मार देती हैं और भगवान के भक्त महाराज भरत की रक्षा कर लेती हैं। इस प्रकार से वर्णन है। आगे परीक्षित महाराज पूछते हैं कि हे शुकदेव गोस्वामी, एक बात बताइए कि आपने इतना सारा वर्णन किया, लेकिन भगवान की सृष्टि में ये भूगोल खगोल कहाँ है, कहाँ कौन सा ग्रह स्थित है, कौन से देवता कहाँ रहते हैं, स्वर्ग कहाँ है, नर्क कहाँ है, कौन सा लोक कहाँ है, इन सब का भी थोड़ा वर्णन कीजिए। शुकदेव गोस्वामी ने कहा ठीक है। और पंचम स्कंद में अनेक अध्यायों में अलग अलग ग्रहों का, अलग अलग नक्षत्रों का, ज्योतिष आदि का बहुत सारा वर्णन है। किस ग्रह में, किस लोक में कौन से देवता रहते हैं, कहाँ किसकी पूजा होती है, इन सब का भी बड़े विस्तार से वर्णन है।